Welcome students, welcome to our channel Infinity Scholars Hub. Today in this lecture we are going to see a topic of non-verbal reasoning, and the topic is paper folding. Paper folding is a topic which comes in NTSC exam and different Olympiad exams, and those who are giving different competitive exam, this topic is useful for those people. Okay. So let's start with this lecture. So let's go on to the next slide. Okay, so the first and foremost thing you have to do is read the instructions given properly. Okay, in order to find out that a particular question is from which topic, you need to read the question and understand the question. So in the question it is given, in each of the following problems a square transparent sheet X with a pattern is given. Figure out from amongst the four alternatives as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line. Okay, so basically you have taken a square sheet, okay, and there is a pattern on it, okay, and they have indicated in that, they have shown the dotted lines. So from at that dotted lines you are going to fold the paper. Let's see. Okay, now see, basically in this type of question what you will be doing, see, this portion is folded, right? This is your dotted line. So that means your paper is folded and it is kept upon the other half. Okay, so अभी आप अगर देखेंगे कि ये, and this is a transparent sheet, remember, ठीक है, ये transparent होने की वजह से क्या होगा कि both the figures will be visible. ये जो यहाँ पे जो figure है और यहाँ पे जो फिगर है, both will be visible. Now note one thing, जब आप फोल्ड करके इसको वहाँ पे ले जाओगे, that means in short आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, right? So इसका रिफ्लेक्शन उस मिरर में कैसा होगा? It will be something like this, right? So आपको ये कैसा दिखने वाला है? It will look to you like this. So ये देखो, if you see the option number A, option number 4, अब देखो, whatever is, सी इन दिस पर्टिकुलर फिगर, जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है जो फिगर बना हुआ है वो तो रहेगा ही डेफिनेटली, बट जब आप फोल्ड करोगे देन ये जो सर्कल का पार्ट है, दिस पार्ट विल एग्जैक्टली कोइंसाइड ऑन द अदर हाफ, ठीक है, क्योंकि ये एक ही सर्कल है, ओके, दोनों सर्कल का एक ही रेडियस है, एंड दिस पोर्शन इफ यू सी, जब आप फोल्ड करोगे तो इट विल बी लाइक दिस, इसके ऊपर. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ सी दिस क्वेश्चंस आर इजी, ओके, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको एंड यू विल इजीली गेट द आंसर्स. ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ अब ये फिगर देखिए, आप हर एक जगह देख रहे हो कि इस पेज का जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, अगर आप बीच में डॉटेड लाइन बना दो तो यू विल गेट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड जो है वो फोल्ड करके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रख दिया गया है. ठीक है, सो व्हेन यू फोल्ड दिस, अब ये देखो, ये एक जो ट्राइंगल है, दिस पोर्शन ऑफ दिस ट्राइंगल एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा, राइट, एंड दिस पोर्शन ये जो है वो इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा. दैट मीन्स आपको ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा आपको, दिस विल लुक लाइक ये वाला, दिस वन. ठीक है, देखो नोट करो, दिस इज परपेंडिकुलर टू द डॉटेड लाइन, राइट, ये देखो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे परपेंडिकुलर मिल रहा है आपको. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है. Let's go on to the next question then. Okay, now if you see this, okay, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, these are the dotted lines. अब अगेन अगर आप ऑप्शन देखो तो आपको पता चलेगा कि you have to fold this, राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगा. So when you fold it, ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा, राइट, and this is colored. So कहाँ पे ऐसा फिगर दिख रहा है? The second one, see the second one. सेकेंड में जो ऑलरेडी राइट साइड है वो पोर्शन तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बट ये जो लेफ्ट साइड पे है वो, अब ये राइट साइड वाला उसके ऊपर जाएगा. दैट मीन्स दिस विल बी एडेड. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज द ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दिस पर्टिकुलर फिगर. नेक्स्ट देखिए, ये जो सर्कल है एक ही रेडियस का है, राइट, तो आप ऑप्शन देखो तो राइट साइड को फोल्ड करके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर प्लेस कर दिया है, राइट. और अगर आप देखो तो ये लाइन और ये लाइन आई गेस
डॉटेड लाइन से सेम डिस्टेंस पे है, तो वो क्या हो जाएगा, एक सिंगल लाइन बन जाएगी। ये जो सर्कल था, राइट साइड का पोर्शन जब फोल्ड हुआ तो ये जो सेमी सर्कल था वो सामने वाले सेमी सर्कल के ऊपर बैठ जाएगा अच्छे से, एंड दिस सर्कल वो आ जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं ऐसा फिगर कहाँ बन रहा है, दिस वन। सी, ये जो था सर्कल ऑलरेडी वो वहीं पर है, ये जो हाफ लाइन है वो भी वहीं पर है, ये जो हाफ लाइन है वो फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अटैच हो गई है ऐसी, ओके। एंड यहाँ पे जो सर्कल था वो फोल्ड होके जो लेफ्ट साइड पे सेमी सर्कल था उसके ऊपर जाके वो बैठ गया है, एंड ये सर्कल जो था वो यहाँ पे था एक्चुअली, जब फोल्ड किया तो वो वहाँ चला गया। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सो पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस जो होंगे दैट विल बी वेरी इजी, थोड़ा आप सोचेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगेन अ फिगर इज गिवन टू यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यस, अब इस केस में क्या हुआ है, राइट साइड को फोल्ड नहीं किया गया है, लेफ्ट साइड को फोल्ड किया गया है राइट साइड के ऊपर, ठीक है। सो व्हेन यू फोल्ड दिस, अब ये जो पार्ट है, इमेजिन करो देयर इज अ मिरर, तो मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी वो आपको यहाँ मिलेगी, और आई गेस वो इमेज कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है। सो लेट अस चेक कहाँ पे है, दिस वन, सी दी ऑप्शन नंबर 4। सो जब आप फोल्ड करोगे सो आपका फिगर दिखेगा ऐसा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। देखिए काफ़ी हद तक ये कैसा है, मिरर इमेज जैसा है, खाली डिपेंड करता है जहाँ डॉटेड लाइन है वहाँ पे आपको सिंपली मिरर प्लेस कर देना है, ठीक है। और जैसे कि राइट साइड फोल्ड हुआ है तो मिरर में आपको ये जो राइट पोर्शन था उसको देखना है कि कैसे दिखेगा, देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट योर आंसर। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, ओके। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या किया, लेफ्ट पोर्शन को फोल्ड किया है राइट पोर्शन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड पे ये लाइन सेगमेंट और ये डॉट तो प्रेजेंट था, राइट। सो अब जब फोल्ड करोगे तब लाइन और वो डॉट तो आएगा ही। दिस वन, सी दिस फिगर, देखो जो ऑलरेडी राइट साइड पे था वो तो रहेगा ही वैसा का वैसा। अगर आप फिगर में नोट करो, सो दिस लाइन, ये जो दो स्क्वायर है वो तो है ही, बट एड ऑन क्या हुआ है, व्हेन यू आर फोल्डिंग इट, ये जो लाइन रहेगी वो इसके ऊपर ऐसे आ जाएगी, एंड दिस डॉट विल एग्जैक्टली फॉल इनसाइड दिस स्क्वायर। सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 4 दिस इज योर आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड देन। ओके, देखिए अब इसमें क्या है, सेम वे, कौन सा साइड फोल्ड हो रहा है, राइट साइड यू आर फोल्डिंग, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे नोट करो, दिस इज द सेम लाइन, राइट। तो ये जब फोल्ड होगा तो ये वाली जो लाइन है दैट विल एग्जैक्टली फॉल ओवर दिस, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा होगी, राइट। ये पोर्शन जो है दैट विल बिकम लाइक दिस, ये वाला जो पोर्शन है दैट विल कम लाइक दिस, ठीक है। अब ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पे भी नीचे जाएगा, ये जो है दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो आपका फिगर कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ओके, बिकॉज आप राइट साइड को लेफ्ट साइड के ऊपर फोल्ड कर रहे हो, राइट। सो ऐसा वाला फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, व्हेन वे यू कैन सी दैट। सो देखिए इसके ऊपर रहेगा, राइट। सो दिस वन, करेक्ट, दिस वन, ये आपका फिगर रहेगा। देखो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन को अलग अलग कर दिया है, बट ये दोनों लाइन तो अलग है नहीं, राइट। यही लाइन के साथ ये लाइन थी तो डेफिनेटली उसके ऊपर ही आएगी, ये भी उसी वजह से नहीं लेंगे आप, ये इसमें तो गैप ही कर दिया है। सो योर करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ओके, फाइंड आउट फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, नीचे वाले को पोर्शन को आपको फोल्ड करना है ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर, राइट। यानी आपको यहाँ पे मिरर रखना है, ठीक है, और इसकी इमेज मिरर में कैसी आएगी वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। सो आई गेस ये ऐसा कुछ बनेगा, राइट। अगर जब आप फोल्ड करो तो आपको ये ऐसा दिखेगा, करेक्ट। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये डॉटेड लाइन क्या है, ये इट इज़ द डायगोनल, राइट। और आप क्या कर रहे हो, अपर हाफ को लोअर हाफ के ऊपर प्लेस कर रहे हो, ठीक है। सो ये कैसे प्लेस होगा, सी अब मिरर को यहाँ पे रखो, सो दिस लाइन विल बी लाइक दिस, ओके। सो दैट मीन्स दिस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जब आप इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखोगे तो ये वाली जो लाइन है वो इसके ऊपर आ जाएगी, दिस लाइन विल एग्जैक्टली फॉल ऑन दिस, ये वाली लाइन एग्जैक्टली इसके ऊपर फॉल करेगी, ठीक है।
ये जो लाइन है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर फॉल कर जाएगी, ठीक है, और आपको जो फिगर मिलेगा दैट विल बी दी फर्स्ट वन, ठीक है। बाकी सब जो फिगर है दे आर इनकरेक्ट, ओके, बिकॉज अगर आप देखो इफ यू सी प्रॉपरली, ओके, ठीक है, अगर आप देखो सो एंगल यहाँ पे जो बना है दैट इज सेम। देखो यहाँ पे जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है दैट इज सेम ऑन दिस साइड, ठीक है। तो जब आप फोल्ड करोगे ना तो एंड द पॉइंट ऑफ दिस टू लाइन सेगमेंट इज द सेम, ठीक है, तो इसके ऊपर ही आएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस वाले में नाउ सी अगेन बीच में डॉटेड लाइन दी है, दैट मीन्स, और अगर आप ऑप्शन देखो तो राइट पोर्शन को लेफ्ट पोर्शन पे फ्लिप कर दिया है, यानी मिरर रखना है और राइट पोर्शन को आपको मिरर के अंदर देखना है। तो कैसा दिखेगा, ये जो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है, और ये वाला हिस्सा है वो भी ऐसा आएगा, तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन ऐसी वाली ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो इट विल बी द ऑप्शन नंबर 4। द ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर इफ यू फोल्ड दिस रेक्टेंगुलर दिस स्क्वायर शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर। नेक्स्ट, ओके, अब ये वाला देखो, अगेन आपको इस डॉटेड लाइन पे इसको फोल्ड करना है, बट इस बार आपको लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर यू हैव टू प्लेस इट ऑन द राइट साइड, ठीक है। सो ये स्क्वायर देखो आप, ये स्क्वायर, सो ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन, ये तो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा वैसा का वैसा, राइट, ठीक है, ओके, बट ये पोर्शन जो है दिस पोर्शन, ओके, वो क्या होगा, वो समझ लीजिए आपको लेफ्ट पोर्शन को शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे मिरर रखिए, लेफ्ट पार्ट को आप देखिए, तो लेफ्ट पार्ट मिरर में कैसा दिखेगा, इट विल बी लाइक दिस, और ये चला जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। नाउ सी दी फिगर, कौन सा वाला, दिस इज ऑल्सो देयर, राइट, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस, येस, द ऑप्शन नंबर 2, ये वाला जो रहेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो ऐसे आपको देखना है, जहाँ से डॉटेड है, जो पार्ट को फोल्ड किया गया है, जो पार्ट हम फोल्ड करने वाले हैं उसको आपको मिरर में इमेजिन करना है कि यू आर सीइंग इट इन द मिरर, और आपको आंसर पता चल जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन, लेफ्ट पार्ट को आप फोल्ड करके राइट पार्ट के ऊपर रख रहे हो, ठीक है। सो ये जो लाइन है वो यहाँ पे ऐसी आ जाएगी, ठीक है, यानी आपको यहाँ पे मिरर लगाना है एंड यू हैव टू सी द लेफ्ट पोर्शन इन द मिरर। तो मिरर में आप देखोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, रेस्ट ऑल दी आंसर्स आर इनकरेक्ट। सो बी ऑप्शन इज first means the option number A is correct answer. Okay, fine. So we have discussed, I guess, lots of sums in this section. So basically your paper folding questions will be of such kind, and they will be like easy if you practice them, and if you practice more you can do these sums very quickly. And I hope you all have understood everything whatever we have discussed in this lecture. For more such lectures you can post your suggestions in the comment section, and do like and subscribe our channel Infinity Scholars Hub. Thank you everyone.